नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दया रे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। इकबाल साहब तो ये फरमाकर चले गए, मगर वाकई कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो अपने काम से, अपने हुनर से, अपनी सलाहियत से नया मुकाम न सिर्फ पैदा कर देती हैं बल्कि काबिलियत की एक नई ज़मीन, एक नया आसमान भी रच देती हैं। ये शख्सियात इस कदर बुलंद होती हैं कि इनका कोई परिचय बनाए नहीं बनता है। बहुत मुश्किल हो जाता है महज कुछ ही शब्दों के घड़े में उस काबिलियत के समंदर को समेटना, और ये हमें आज बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ जब हमने तय किया कि आज हम सत्यजीत रे साहब को याद करेंगे। सत्यजीत रे साहब को इस दुनिया से गए 4 दशक होने को आए, मगर क्या शख्स थे वो कि उन्हें कभी भुलाए नहीं भूला जा सकता। लगभग 6 फुट 4 इंच लंबे सत्यजीत रे साहब अपने कद से भी बेहद बुलंद थे। सिनेमा के इतिहास में उनके योगदान की बदौलत पूरी दुनिया में भारत का सर हमेशा गर्व से ऊंचा हुआ है। देश विदेश सहित दुनिया का ऐसा कौन सा सम्मान, कौन सा पुरस्कार है जहां उनकी फिल्मों की कलात्मकता को न सराहा गया हो। लिहाजा आज हिंदी की बिंदी का सिंगार बनेंगे सत्यजीत रे साहब। और वैसे भी अभी सत्यजीत रे साहब का जन्म शती वर्ष चल ही रहा है, तो चलिए थोड़ी सी बातें हम आप भी उन्हें याद करते हुए करें। अब के कोलकाता और तब के कलकत्ता में 2 मई 1921 को जन्मे सत्यजीत रे साहब के घर में बेहद रचनात्मक माहौल शुरू से ही था। उनके पिता सुकुमार रे लिखने पढ़ने की दुनिया से वास्ता रखते थे, तो माँ सुप्रभा रे रविंद्र संगीत की बेहद अच्छी जानकार थी। लेकिन सत्यजीत रे साहब जब महज 3-1 बरस के ही रहे होंगे जब उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया, और फिर माँ ने ही उन्हें उंगली पकड़कर जमीन पर भी चलना सिखाया और जमाने की राहों पर चलना भी। पढ़ाई के मामले में पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर शांति निकेतन ने उनकी बुनियाद पुख्ता की। सत्यजीत रे साहब को फाइन आर्ट यानी ललित कलाओं का शौक शुरुआत से ही था, जिसके चलते उन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर ग्राफिक डिजाइनर किया। आप में से शायद कुछ लोग ये बात ना जानते हों कि जिम कॉर्बेट की किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी मशहूर और नायाब किताबों के कवर सत्यजीत रे साहब के ही डिजाइन किए हुए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने इस क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम किए हैं। विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बेहद चर्चित और सफल उपन्यास पाथेर पांचाली का बाल संस्करण तैयार करने में भी सत्यजीत रे साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिस पर आगे चलकर उन्होंने फिल्म भी बनाई थी। सत्यजीत रे साहब को बच्चों से बहुत लगाव था। उन्होंने बच्चों के लिए कई बेमिसाल ग्राफिक्स बनाए थे। बच्चों के लिए जासूसी कहानियों की उनकी सीरीज फेलुदा बहुत चर्चित है। इसके अलावा ग्राफिक्स में उनके शानदार दखल का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई टाइपफेस भी तैयार किए थे। रे रोमन और रे बिजार उन्हीं के बनाए टाइपफेस हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा और पुरस्कृत किया गया था। उनका ये हुनर उनकी फिल्मों के डिजाइन्स में भी देखने को मिलता है, जिसे वे फिल्मांकन से पहले खुद तैयार करते थे। ये लगभग 1949 की बात रही होगी जब फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जान रेनोआ अपनी एक फिल्म द रिवर की शूटिंग की लोकेशन की तलाश में कलकत्ता आए। तब उनकी मुलाकात सत्यजीत रे साहब से हुई। लोकेशन की सर्च के दौरान दोनों को काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताने का मौका मिला। यही रेनोआ साहब को महसूस हुआ कि सत्यजीत साहब एक बेहतरीन फिल्मकार बन सकते हैं, और ये बात उन्होंने रे साहब से साझी भी की। वैसे तो सत्यजीत रे साहब बतौर ग्राफिक डिजाइनर भी बेहद खुश थे और अपना मनचाहा काम कर रहे थे, मगर जान रेनोआ की इस बात से उनके मन में नए क्षितिज के द्वार खुलने लगे, जिसके बीच तो उनके अंतर्मन में पहले से ही कहीं थे, मगर उस समय बात आई गई हो गई। फिर जब 1950 में सत्यजीत रे साहब को अपने काम के सिलसिले में बतौर इनाम लंदन जाने का मौका मिला, तो उन्होंने वहां फिल्में देखने के अपने शौक को जमकर भुनाया।
और एक के बाद एक कई फिल्में देख डाली और यही सही मायने में उन्होंने फिल्मों की ताकत और प्रभाव को भी पहचाना। लंदन से वापसी के सफर ने उनकी जिंदगी के आगे के सफर की राह तैयार कर दी। पाथेर पांचाली उपन्यास के बाल संस्करण के कवर और डिजाइन्स वगैरह तैयार करने के दौरान ही रे साहब इस कहानी को अपने दिल के करीब महसूस करने लगे थे। लिहाजा बस तय हो गया कि वे इसी कहानी पर अपनी पहली फिल्म बनाएंगे। मगर तय कर लेने भर से क्या होता है। फिल्म निर्माण एक बेहद खर्चीला काम था और नए फिल्मकार की फिल्म पर पैसा लगाने का दांव कोई फाइनेंसर नहीं खेलना चाहता था। सो सत्यजीत रे साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी दांव पर लगी, लोन लिया गया, दोस्तों से मदद ली गई, ग्रामोफोन बिका, पत्नी के जेवर बिके। फिल्म थोड़ी बनी फिर रुक गई। आखिर में पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी मदद को आगे हाथ बढ़ाया, जिसकी बदौलत पाथेर पांचाली पूरी होकर दर्शकों के सामने आई। अब फिल्म तो बनकर आ गई, मगर पहले जब उसे दर्शकों से पहले समीक्षकों और समिति के मेंबर्स के सामने प्रदर्शित किया गया तो रात भर की पार्टी के बाद जागे हुए वो लोग सो गए। सिर्फ एक आलोचक जाग रहे थे। उन्होंने फिल्म खत्म होते ही बाकी लोगों को जगाया और उन्हें इस बात का महत्व बताते हुए फिल्म को दोबारा चलाने के लिए कहा। और उसके बाद जब आलोचकों ने मुंह धोकर खुली आंखों से दोबारा फिल्म देखी, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे क्या खोते खोते रह गए हैं। फिर दर्शकों तक फिल्म पहुंची, हफ्तों थिएटर्स पर हाउसफुल रहे, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और इसके बाद तो इतिहास रचते रचते पाथेर पांचाली पहुंची न्यूयॉर्क तक। उसके बाद का इतिहास तो जमाना जानता है कि पाथेर पांचाली आज तक दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म्स में से एक में शुमार होती है। फिल्म के सीक्वल तो अब बनने शुरू हुए हैं, लेकिन सत्यजीत रे साहब तो तिकड़ी में फिल्म बनाने के लिए मशहूर थे। जैसे कि उनकी सबसे चर्चित और सफल त्रयी में से एक है पाथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर संसार। पाथेर पांचाली सत्यजीत रे साहब के फिल्म संसार की पहली कड़ी थी, जो शुरुआत थी एक अंतहीन और अमर सिलसिले की। सत्यजीत रे साहब के सिनेमा पर हजारों पन्ने रंगे जा चुके हैं, सैकड़ों बातें कही जा चुकी हैं, मगर हर बार कुछ ऐसा होता है जो उनके बारे में अनकहा ही रह जाता है। उन्होंने हिंदी में बनाई 2 फिल्मों के अलावा अपना अधिकांश फिल्म संसार बांग्ला भाषा में ही रचा था, जिसे वे पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हुए कहते थे कि मैं बांग्ला में फिल्में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ बांग्ला ही आती है। हिंदी में सत्यजीत रे साहब द्वारा बनाई गई 2 फिल्में शतरंज के खिलाड़ी और सदगति दोनों ही प्रेमचंद जी की कहानियों पर आधारित हैं। जहां शतरंज के खिलाड़ी एक खर्चीली और मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें अमजद खान, शबाना आजमी, विक्टर बैनर्जी, टॉम ऑल्टर, सईद जाफरी जैसे कई कलाकार थे, वहीं सदगति स्मिता पाटिल, ओमपुरी, मोहन आगाशे जैसे 3-4 कलाकारों के इर्द गिर्द घूमती कहानी पर बनी महज 45 मिनट की एक ऐसी फिल्म है जिसकी कलात्मकता का आज तक कोई सानी नहीं। सत्यजीत रे की सिनेमाई छाप बाद के कई निर्देशकों में देखने को मिलती है, जो आज दिग्गज माने जाते हैं। सत्यजीत रे साहब को यूं ही सिनेमा का स्कूल नहीं कह दिया जाता। 1991 में आई फिल्म आगंतुक सत्यजीत रे साहब की आखिरी फिल्म थी। दुनिया के जाने कितने ही सम्मान और पुरस्कार सत्यजीत रे साहब के हिस्से में आए हुए हैं। 1978 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजर कमेटी ने उन्हें विश्व के 3 सर्वकालिक निर्देशकों के रूप में सम्मानित किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित वे विश्व के दूसरे फिल्मकार थे। फिल्म निर्माण क्षेत्र की अलग अलग विधाओं के लिए उन्हें 32 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1985 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से लेकर भारत रत्न तक उन्हें मिल चुका था। सन 1992 में उन्हें लाइफ टाइम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे साहब की इच्छा पर हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न द्वारा उन्हें ये सम्मान दिया गया। उस समय सत्यजीत रे साहब बेहद गंभीर बीमारी की हालत में कलकत्ता के एक नर्सिंग होम में दाखिल थे।
उन्होंने वहीं बिस्तर पर बैठे बैठे ये पुरस्कार ग्रहण किया, जिसे पूरी दुनिया में वीडियो लिंक के द्वारा देखा गया था। उस वक्त ऑस्कर की ट्रॉफी उनकी पत्नी बिजोया रे ने उन्हें थमाई थी। इस पुरस्कार के मिलने के कुछ हफ्तों बाद ही 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे साहब हर पुरस्कार, हर सम्मान से ऊपर उठकर अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए एक याद के रूप में बस गए। सत्यजीत रे साहब के चाहने वाले उन्हें मानिक दा कहकर पुकारा करते थे। यूं तो दुनिया में बेहतरीन लोगों की कोई कमी नहीं है, जिनमें कई और बेहतरीन फिल्मकार भी शामिल हैं, लेकिन अगर सत्यजीत रे न होते तो भारतीय सिनेमा के खजाने में कुछ कमी हमेशा के लिए रह जाती। आखिर सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा के कोहिनूर यूं ही थोड़े न कहे जाते हैं। बहुत कहकर भी न कह पाए कुछ भी, वो शख्स तो जमाने भर का फसाना था। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।